हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने स्मार्टफ़ोन में किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सलैब। और इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है अपने स्मार्टफ़ोन में, ये बातें मैंने कल आपको उसी वीडियो में बता दिए थे। और इस वीडियो में हम इसके कुछ पार्ट को जानेंगे कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन होने के बाद इतने सारे फंक्शन खुलते हैं और इन सभी फंक्शन का अलग अलग काम होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी इमेज को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। ये दिख रहा है, इसे कहते हैं टेक्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, ओके, इसे कहते हैं टेक्स्ट। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये सब, ठीक है, इसे कहते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, इसे कहते हैं बैकग्राउंड। और इसे कहते हैं टेक्स्ट, इसे कहते हैं टेक्स्ट, ओके। और ये जो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट है और इसका सिलेक्ट है। इसको हम अनसेलेक्ट करने के लिए हम इसको किसी भी ब्लैंक एरिया में हमको टच करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि ये इमेज सिलेक्ट है, ओके, और हम इसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल है, हम इस इतना एरिया को छोड़कर हम कहीं भी टच करेंगे तो ये अपने आप अनसेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, हो गया। इसको फिर से सिलेक्ट करने के लिए इसी पर हमको टच करना पड़ेगा, मतलब कि इसी टेक्स्ट पर कहीं भी हमको टच करना पड़ेगा ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। देखिए, टच किए, सिलेक्ट हो गया, ओके। तो ये हो गया। और हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है और इसमें ए वाला और ए तीन छोटा सा आइकॉन है। इसका क्या क्या यूज है अब ये जानते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका, ठीक है। तो जब आप इस पर टच करेंगे तो अगर इस पर टच करने के बाद आप अपने हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे करते हो तो इसका साइज बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा कह लीजिए कि आप इसके माध्यम से इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है ये वाला, ठीक है। इसका क्या काम है, तो जब आप इस पर टच करते हो, देखिए यहाँ से टेक्स्ट का यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई है, ओके। और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट इतना ही चौड़ाई में अट जाए, मतलब इतना ही चौड़ाई में आ जाए। तो इसके लिए हम सिंपल से इस पर टच करेंगे और इसको इधर लाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट लाएंगे तो इसका चौड़ाई कम जाएगा, ठीक है। मतलब इसका काम होता है इसके चौड़ाई को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, समझ गए। और तीसरा है इसका, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या काम है। जब आप इसे टच करोगे तो इसके माध्यम से आप इस टेक्स्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। पूरा देखिए, आप जैसे चाहे इसको चेंज कर सकते हो, इसके डायरेक्शन को, इसको सीधा कर सकते हो या फिर इसको इस तरह से, मतलब आप अपने साइज को फिट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने इतना जानना कि टेक्स्ट का ये तीनों ऑप्शन के बारे में हम जान चुके हैं और अब जानते हैं, और हम अब जानने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में। पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो ऑप्शन हैं इसी का मेन काम होता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस एप्लीकेशन में, ठीक है। मैं सिंपल बता देता हूँ कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ है ब्लू लाइट का, है ना, ब्लू कलर का हो चुका है। जब अगर इन पाँचों में से कोई सिलेक्ट हो, अगर इन पाँचों में से कोई ब्लू कलर का दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि वो ऑप्शन चालू हो चुका है। देखिए, ये ब्लू है तो इसका ऑप्शन चालू है, इस पर टच करेंगे तो इसका ऑप्शन खुल जाएगा और ये चालू हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे कुछ इमेज सेलेक्ट नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। और देखिए, और इसको हम टच किए और इसका ऑप्शन खुल गया, मतलब यहाँ पे ब्लू कलर का चेंज हो गया। और इसका भी देखिए, मतलब जब यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसका ऑप्शन चालू है और किसका नहीं, ठीक है। तो अब हम
जानते हैं ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में, किसका क्या काम है और ये यहाँ पर क्यों दिया गया है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो, देखिए टच किया तो इसका ऑप्शन ओपन हो गया। ये जो आप देख रहे हो इसमें कुछ इमेज है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं थीम। थीम कह लीजिए, जिसमें आपको पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट का स्टाइल सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा इसमें आपको अपना टेक्स्ट डालना है और आपका काम जस्ट सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको कह लीजिए रेडीमेड काम जो कि बना बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको चूज करने के लिए, मतलब इसमें सिलेक्ट करने के लिए सिंपल सा किसी पर भी आपको टच करना पड़ेगा। देखिए इसमें हमने टच किया और इस प्रकार से कुछ आएगा। इसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू ओपन दी प्रोजेक्ट। तो इस पर आपको यस कर देना है, और यदि आप इस पर नो करते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप किसी को सिलेक्ट कीजिए और इस पर कर दीजिए। देखिए सिलेक्ट कर दिए, इसको करना है ओके, इसको करना है ओके, तो ये हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। आप सिंपल सा आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालिए और इसको सेव कर लीजिए, आपका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका नाम है थीम, जिसमें रेडीमेड बना बनाया हुआ आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इतना बात सिंपल है इसमें बस। और ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये इसको स्पेशली किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। मतलब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो और जब यहाँ कोई सिलेक्ट टेक्स्ट नहीं है तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और जब यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट है तो इस आइकॉन के माध्यम से आप केवल टेक्स्ट, ओके, केवल टेक्स्ट यानी कि किसी नाम को ही आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देखिए जब यहाँ पे ये सेलेक्ट है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, और हम इन सभी के सभी ऑप्शन को जानेंगे कि इसका क्या काम है और इसका क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है। तो हमने ये जान लिया कि फर्स्ट है थीम का ऑप्शन, और सेकेंड है ओनली फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन, और थर्ड है जो आप थर्ड दिख रहा है ये आता है ओनली फॉर टेक्स्ट के लिए। मतलब ये जो थर्ड का ये जो 3 नंबर का है ये सिंपल आता है ओनली फॉर इमेज के लिए। आप इस आइकॉन पर क्लिक करके और किसी इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप उस इमेज में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको इसी के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, इसलिए इतना ही ऑप्शन आ रहा है। जब यहाँ पे इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए अभी नहीं आ रहा है, जब हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ का ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये सब जो बैकग्राउंड है, तो इसका डिज़ाइन हम इस आइकॉन के माध्यम से करते हैं। ये जो इतना सारे आइकॉन है हम इसके माध्यम से इसको हम डिज़ाइन करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये जो 5वें नंबर पे आता है, ये जो 5वें नंबर पे है और इस पर हम टच करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलता है, और इसके माध्यम से हम बैकग्राउंड के बैकग्राउंड में इफेक्ट को डाल सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो हमने इन 5 ऑप्शन के बारे में शॉर्टकट जान लिए कि इसका क्या क्या यूज होता है। तो पहला आता है थीम का, जिसमें आपको बनाया हुआ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसमें हमको सिंपल अपना नाम डालना है और आपका काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। और सेकेंड आता है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये केवल टेक्स्ट के लिए है। अब इसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसमें बहुत कुछ, उसमें आप जो करना चाहो इसी के माध्यम से कर सकते हो। और उसके बाद आता है ये जो पिछला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आता है ओनली फॉर इमेज के लिए। ये जो है ओनली फॉर इमेज के लिए, आप इसके माध्यम से किसी भी इमेज को अच्छे से उसमें जो चेंज करना चाहते हो आप इसी के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। और जो 4th नंबर पे है, आप इसके माध्यम से इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। मतलब इसके माध्यम से आप किसी भी बैकग्राउंड को कुछ भी कर सकते हो। और 5वें नंबर पे है, बैकग्राउंड का इफेक्ट डाल सकते हो 5वें नंबर के माध्यम से। तो हमने ये 5
ये जो पांचवा आइकॉन है इसके बारे में हमने पता कर लिया कि इसका क्या क्या काम है शॉर्टकट में, और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ये बाकी 4 ऑप्शन के बारे में। हमने आज थीम को कंप्लीट कर लिया है और बाकी जानेंगे टेक्स्ट, इमेज, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इफेक्ट के बारे में अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। और आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट कीजिए, ओके। और इसको शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।